हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने संयोजकता निकालने का ट्रिक बताया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले कुछ बातें पर हम आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कोई भी अगर आपको समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका जो है आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है। जैसे में हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। अब देख सकते हैं, इसमें पूछा है आपसे कि CU का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, इसका आपको CU का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। देखिए, यहाँ पर आपको दिया है CU कोष्ठ में NH3 का 4 है और 1 और 2 प्लस दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए नोट में हमने लिखा है कि NOCO NH3H2O और EN कोष्ठ में दिया होगा। तो इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है, 0 चार्ज होता है। और यहाँ पर देखिए F पर माइनस होगा या Cl पर माइनस होगा, Br लिखकर माइनस होगा, I पर माइनस होगा या Cn पर माइनस होगा, OH पर माइनस होगा, NO2 होगा या SO4 2 पर माइनस होगा। तो यहाँ पर आपका जो चार्ज लगता है वो -1 चार्ज लगता है। मैंने इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ कि आगे जब समीकरण हम करेंगे, जैसे में हमने 5 जो है समीकरण लिया है, जैसे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह हमने 5 तरह की जो है समीकरण ली है। और इस सभी का आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, CU का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम CU का मान लेते हैं कि CU का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, X है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर X लिख दिया। X लिखने के बाद देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपको जो देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं दिया है। यहाँ पर तो आपका 4 है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। मान लेते हैं इसको 1, ठीक है। X इंटू 1 कोष्ठ बंद कर देंगे, फिर प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस लिखने के बाद देखिए यहाँ पर NH3 है। हमने बताया कि NH3 का जो चार्ज लगता है क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोष्ठ में 0 गोड़े और 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है, 4 कोष्ठ बंद। अब देखिए बराबर कर देंगे। यहाँ पर बराबर लिखने के बाद देखिए क्या करना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर कोष्ठक के बाद लिखेगा, अगर 2 प्लस या -1 या 3 प्लस लिखेगा, तो यहाँ पर जो लिखा होता है यहाँ पर लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 + 2। लेकिन अगर ये संख्या नहीं रहेगी तो यहाँ पर आपको क्या होता है, 0 होता है। सभी का योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका समीकरण बनकर तैयार हो गया। आपको बताना है किससे करना है। देखिए x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x होगा, तो x हम लिख देंगे प्लस। जब हम 0 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 लिख दिए बराबर +2। अब 0 अब प्लस 0 x प्लस 0 बराबर +2 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर +2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यह हमारा क्या होगा, CU का जो है, CU का जो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था आपका, वह क्या हो गया, +2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। CU का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो +2 है। देखिए एक बार मैं बताता हूँ। CU का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है आपसे, तो मान लीजिए कि CU का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह X है, ठीक है। वहाँ पर देखिए चार्ज कोई भी नहीं दिया है, कुछ नहीं लिखा है चार्ज इसमें, तो आपको मान लेते हैं X इंटू 1 हो जाएगा, कोष्ठ बंद, प्लस NH3 का जो चार्ज होता है क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हमने लिखा, इंटू 4 दिया तो 4 लिख दे, कोष्ठ बंद, बराबर। सभी का योग क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस रहेगा या 1 प्लस रहेगा या 3 प्लस रहेगा, जो भी संख्या दिया होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो लिख दिया हमने। x में 1 से गुणा करेंगे तो x होगा, प्लस हो जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से 0 में गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 लिख दिया बराबर +2।
तो x बराबर 0 जो इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो सी यू का जो x का मान निकल गया +2, और x किसके लिए माने थे, सी यू के लिए माने थे। सी यू का जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ वह कितना हुआ, +2 हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या पूछा है आपसे K4 का दिया है, इसमें K4 क्वेश्चन में दिया है FE और CN का 6 दिया है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा क्या है कि FE का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। कहीं कहीं पूछ देता है कि इसमें आपको धातु का जो है ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। धातु कैसे समझेंगे आप, जिसकी संयोजकता जो होती है 1 2 3 होती है, ठीक है, उसे हम धातु कहते हैं। या जिस पर जो है प्लस चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि संयोजकता किसे कहते हैं। जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जो अगर मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो 1 2 3 4 में से आता है तो उसकी संख्या जो है संयोजकता जो है वही होती है। लेकिन अगर 5 6 7 8 आएगा तो उसमें से क्या करते हैं, हम 8 में से घटा देते हैं, और जितना बचता है उसे हम संयोजकता कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, इसमें आपको क्या बताना है, पोटेशियम का जो है Fe का जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। तो मान लीजिए कि Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए K4 दिया है, तो K का जो है आपको क्या है, एक संयोजकता क्या होती है, 1 होगा। अगर K4 मतलब पोटेशियम का जो है संयोजकता क्या होता है, परमाणु क्रमांक। देखिए इसको कैसे आप बता सकते हैं कि इसका संयोजकता 1 होगा, तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या बताना है, K4 K का क्या बताना है आपको, संयोजकता कितनी होती है। तो आपका जो है K का जो परमाणु क्रमांक होता है क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आपको लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो नियम होता है 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, इसी तरह आपका होता है। इसी तरह आपको निकालिए, इसको लिखिए। 1s2 लिखेंगे हम, ठीक है, 2s2 2p 2p6 लिखेंगे, 3s2 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको जोड़िए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12, कितना बचा अभी, 7 जो है अभी कम हो रहा है, ठीक है। तो आगे फिर बढ़ाइए इसको, तो 4s2 लिखेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे हम, 3p, देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12, अब 12 और 6 कितना होता है, 18, और 18 के बाद क्या है बच रहा है आपका 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4s1, इसमें हमने लिखा है कि 1s2 लिखते हैं पहले, तो हमने 1s2 लिखा, फिर 2s2 2p6 3s2, हमने लिखा 2s2 2p6 3s2, 3p6 लिखा है, 3p6 लिखा है। अब उसको जोड़िए तो कितना हो रहा है आपका 18, ठीक है। बचा कितना, 1, तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएंगे तो 4s2 अब लिख सकते हैं, लेकिन अब बचा कितना आपका 1 ही बचा है, तो 4+1 हमने लिख दिया। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, 1 बचा, तो इसका संयोजकता क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरह आपको निकालना है। अब K4 का क्या दिया है, यहाँ पर देखिए लिखना है कि आपको +1, संयोजकता क्या है, K का क्या है, पोटेशियम क्या है, 1 है, तो 1 हमने लिख दिया, इंटू क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पर जुड़ा है ना, तो 4 लिख दिए, पोस्ट 1 प्लस Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है। माना कि आपके Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, x लिख दिए, इंटू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, कुछ नहीं तो 1 लिख दिए, पोस्ट बंद, फिर प्लस लिख देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए Cn यहाँ पर दिया है आपका, Cn देखिए, Cn अगर आपको माइनस दिया होगा,
या Cn दिया होगा तो इसका जो चार्ज लगता है वो क्या लगता है -1 चार्ज, ठीक है। इसी तरह हम आगे लिखेंगे हम कैसे Cn का क्या लिखेंगे हम -1, तो कोष्ट में -1 इंटू 6 है तो 6 लिख देंगे कोष्ट 1। अब बराबर, अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, ठीक है। अब समीकरण आपका बन गया। कैसे बना आपको एक बार मैं बताता हूँ। जैसे देखिए केफ जो है पोटेशियम का जो संयोजकता हमने निकाला तो कितना बचा था 1 प्लस हुआ था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला है, देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बारीक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन दिया हो क्या 1 है तो 1 हुआ तो +1, ठीक है। तो +1 क्या होगा इसका संयोजकता हुआ, तो +1 हमने लिख दिया है इंटू 4 है तो 4 का चार्ज है तो 4 लिख दिया कोष्ट 1। फिर प्लस हो जाएगा, फिर कोष्ट में Fe का पूछा है तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर माना कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ x होगा तो x इंटू 1 हो गया। फिर प्लस Cn का जो दिया है चार्ज जो लगता है -1 लगता है तो -1 इंटू 6 है तो 6 कोष्ट 1 बराबर 0। अब का ये समीकरण बन के तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सवाल कर देना। कैसे कर देंगे, तो +1 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा +4 होगा, +4 हमने लिख दिया, या प्लस में नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस बस जो आगे जो संख्या होगी वो प्लस या माइनस कोई कुछ नहीं जाता तो क्या मानते हैं उसको प्लस ही मानते हैं, तो बस 4 लिख दिया हमने। इसके बाद प्लस लिखेंगे यहाँ पर, x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका वो x ही होगा, x हमने लिख दिया। फिर प्लस हो जाएगा, -1 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा वो -6 ही होगा, तो कोष्ट में हम लिखेंगे -6 बराबर 0, ठीक है। फिर आगे करते हैं, कैसे करेंगे इसको 4 लिखेंगे, 4 प्लस x और माइनस प्लस मिलकर क्या होगा माइनस होगा तो -6 बराबर 0, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे हम, तो 4 लिखेंगे, 4 प्लस x बराबर जो ये -6 है इधर जाएगा बराबर की इस बगल जाएगा तो क्या होगा प्लस में बदल जाए तो +6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x बराबर, यहाँ पर जो एक +6 है तो 6 लिखेंगे और इस 4 को क्या करेंगे इस बगल ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा तो 6 - 4 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा, x का मान जो है +2, x का मान कितना आया +2 आया, ठीक है। तो इसका जो है Fe का जो दिया है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा +2 हो जाएगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ये आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है CO का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा है, तो CO का ऑक्सीडेशन माना कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है x है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। इंटू 1 लिखेंगे हम, पोस्ट 1 कर देंगे, प्लस NH3 का जो चार्ज लगता है हमने बताया था कि NH3 का लगता है चार्ज कितना 0, तो 0 लिखेंगे हम कोष्ट में, इंटू 5 है तो 5 लिख देंगे कोष्ट 1, प्लस और Cl का जो चार्ज लगता है वो -1 लिखा था हमने लिखे थे, -1 इसका चार्ज होता है तो -1 कोष्ट 1 बराबर 0 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर +2 है तो +2 यहाँ पर लिख देंगे हम। ये आपका जो है ऑक्सीडेशन जो पूछा था इसका समीकरण बनकर तैयार हो गया है। अब आपको कैसे सवाल करना है, सवाल कर दीजिए, x में 1 से गुणा करेंगे तो x होगा, प्लस 0 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, तो 0 प्लस -1 है तो इसको -1 लिख देंगे हम बराबर +2। उसके बाद से देखिए फिर से आपका जो क्या होगा x, यहाँ पर जो कि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर 1 बराबर +2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम x बराबर +2 और ये जो माइनस है यहाँ इस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो +1, तो x बराबर +3। तो जो FCO का जो पीछा है CO का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा।
यही आपका क्या है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। और मैं बताता हूँ, 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा क्या है, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो माना कि Ni का ऑक्सीडेशन नंबर x होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। x हमने लिख दिया, इंटू क्या करेंगे, 1 से गुणा करते हैं तो 1 लिख दिया, प्लस CO का जो है चार्ज कितना लगता है, हमने बताया था आपको, CO रहे या NO रहे या NH3 रहे या H2O रहे या कोष्ट में En दिया हो, तो इसका जो चार्ज लगता है उसका क्या लगता है, 0 लगता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, कोष्ट में 0 लिख दिया, गुणे आपका 4 दिया है तो 4 हमने लिख दिया, कोष्ट बंद, बराबर सभी का योग जो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज 2 लिखा हो या 3 लिखा हो या -1 लिखा हो, तो उसका जो चार्ज लगता है, जो लिखा होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या होंगे, लिखेंगे 0 लिख देंगे। तो हमको क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। आपका समीकरण बन गया। आप क्वेश्चन किससे करेंगे, तो x में 1 से गुणा करेंगे तो x होगा, प्लस 0 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 हमने लिख दिया, बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इसका मान क्या होगा, तो x बराबर 0। तो इसी का जो है Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका क्या होगा, इसलिए आंसर आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपको इसका समीकरण बना देता हूँ, आपको क्वेश्चन कर एक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि Pt का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो Pt का ऑक्सीडेशन नंबर, माना कि Pt की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। x इंटू 1 लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 से गुणा करते हैं तो x इंटू 1 हो गया, प्लस कोष्ट में क्या लिखेंगे, Cl का जो है चार्ज कितना होता है, -1 होता है, तो -1, ठीक है, इंटू 4 से गुणा करना है तो 4 हमने लिख दिया, कोष्ट बंद कर देंगे, बराबर जो इसका चार्ज है ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर -2 है, तो इसको क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। इतना हमने आपको बता दिया है। और आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।